हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर्टिस्टिक सोल चैनल में, जहां हम वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों से बहुत खूबसूरत क्राफ्ट बनाते हैं। तो आज का वेस्ट मटेरियल है ये मार्कर पेन, जो खाली होने के बाद आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इसे डस्टबिन में फेंक देते होंगे, लेकिन मेरी क्योंकि क्लासेस चलती हैं तो मेरे पास ये बहुत सारी संख्या में पड़े रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन्हीं का उपयोग करके आपको एक क्राफ्ट बनाना सिखाया जाए, जो बहुत ईजी भी है और जल्दी से तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना किसी ताम झाम के इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम क्राफ्ट बना रहे हैं, इसके लिए एटलीस्ट आपको 7 से 8 मार्कर पेन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास मार्कर पेन नहीं है, या तो आप स्केच पेन यूज़ कर लीजिए, या फिर जो पुराने पेन होते हैं उनका भी उपयोग किया जा सकता है। तो क्राफ्ट बनाना शुरू करें इससे पहले आपको इस कैप के ये साइड वाले प्लास्टिक के पार्ट को अलग करके निकालना होगा और आराम से धीरे से पेपर कटर की हेल्प से इसे स्मूथ रखना होगा। ऐसे मैं सभी पेनों में करूंगी और इन सभी पेनों के ये साइड वाले पार्ट को बाहर निकाल दूंगी। इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, और जब हम क्राफ्ट बनाएंगे तो ये बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए इसको हटाना ज़रूरी है। इन सभी पेनों से मैंने ये प्लास्टिक के साइड वाले पार्ट हटा दिए हैं। अब बारी आती है इनमें होल करने के लिए। तो आप वैसे तो इसमें किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसमें होल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्लास्टिक है तो मैं इसमें एक वायर लेके इसे गर्म करके इसमें छेद करूंगी, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर छोटे बच्चे इसे कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, किसी बड़े की हेल्प ज़रूर लीजिएगा। बस आपको इसके बीचों बीच यहाँ पर होल करना है। इन कैप में वैसे भी एक मार्क बना रहता है, जो कि इस कैप का सेंटर पॉइंट होता है, तो उसे भी लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इन सभी कैप में होल करने के बाद अब इन सबको हम दोबारा से लगा देंगे। ये पूरा पेन ही हमें काम आने वाला है। आप चाहें तो अंदर की रिफिल और वो वाला पार्ट निकाल सकते हैं। अब क्योंकि मैंने इस क्राफ्ट को बनाने के लिए 7 पेन का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं 7 अलग अलग रंगों की ये ऊन ले रही हूँ। वैसे मुझे कलर बहुत पसंद है तो मैंने ये मल्टी कलर लिए हैं। आपको सिंगल कलर या डबल कलर भी लेने हो तो आप वो ले सकते हैं। अब ऊन का मैंने 12 सेंटीमीटर वाला टुकड़ा लिया है, यानी एक धागा लिया है। हमने जो कैप में छेद किया था उसमें से इसे निकाल कर अंदर 2 से 3 गांठें मैंने बना दी हैं और इसे फिक्स कर दिया है ताकि ये इसमें से निकले नहीं। कुछ इस तरह से हम सभी कैप में इस तरह के धागे डालकर इसे निकाल लेंगे। ये सभी कैप में करना है और हर एक कैप में आप अलग अलग रंग का धागा डालकर इसे लगा सकते हैं। तो ये फिक्स हो गया है। अब जो ऊन का दूसरा सिरा है उस पर इस तरह से फेविकॉल लगाकर इसे अच्छे से टाइटली रोल कर देंगे। ये बाद में हमें काम आने वाला है, वो आप आगे की वीडियो में देख ही लेंगे कि हमें इससे कितनी हेल्प मिलती है। इसे अच्छे से पेस्ट करने के बाद और सुखाने के बाद ये थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाएगा, थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा। तो इसी तरह से हर एक धागे पर आप कर लीजिएगा और इसे थोड़ी देर सूखने दीजिएगा। हमने सभी धागों को कैप में डाल के उनके एंड को अच्छे से सुखा लिया है। उसके बाद इस पेन पे नीचे की तरफ हमें थोड़ी सी ग्लू लगानी है, और ग्लू लगाने के जस्ट बाद हमें इस पर इस ऊन को लपेटना है ताकि हमारा ये पेन जो है वो कवर हो जाए इस खूबसूरत सी रंग बिरंगी ऊनों के साथ। इसे करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। एक बार ऊन लगाकर आप एक सिरे को पेस्ट कर लेंगे और सुखा लेंगे ना, तो बस आपको इस पेन को रोल करते हुए जाना है। थोड़े थोड़े पार्ट में थोड़ी सी ग्लू लगाइए और इस ऊन को लपेटते जाइए। ये बहुत ही आसान है। इस पूरे पेन को ऊन से लपेटने में सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस इस तरह से पेन पर ऊन लपेट कर इसे कवर कर लीजिए और इसके दूसरे एंड सिरे पर भी ग्लू लगाकर उसे फिक्स कर लीजिए। अब बाकी के पेन पर भी हम अलग अलग कलरफुल ऊनों को लगाते जाएंगे। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इन सभी पर अलग अलग रंगों का ये कवर करती जाऊंगी। मैंने यहाँ पर पेस्ट करने के लिए फर्नीचर ग्लू का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं हो तो आप फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फेविकॉल इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ही कम मात्रा में उसे यूज़ करना होगा, क्योंकि फेविकॉल थोड़ी लिक्विडी होती है और बहुत देर में सूखती है। अगर वो ऊन पर लग जाए तो ऊन की फिनिशिंग ख़राब हो सकती है, इसलिए कम मात्रा में ही उसका इस्तेमाल करें। इन सभी पर ऊन लपेटने के बाद इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर गोटे का इस्तेमाल किया है। मैं क्योंकि राजस्थान से हूँ तो मुझे ट्रेडिशनल लुक वाली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, और मैं अपने क्राफ्ट में ज़्यादातर उन्हीं सभी मटेरियल का इस्तेमाल करती हूँ जो बहुत कलरफुल हो, ब्राइट हो और शाइनिंग हो। तो ये मेरी चॉइस है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप अलग अलग तरह की डेकोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इन सभी के बाद हमें लेना है एक वेस्ट कार्डबोर्ड। इस तरह के पतले कार्डबोर्ड आप ले सकते हैं या मोटे कार्डबोर्ड भी चलेंगे। इस पर हम एक सर्कल तैयार कर रहे हैं जो कि लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर का होगा। तो हम पहला वाला सर्कल है जो बाहर की तरफ है उसे ड्रॉ करना है। उसके बाद लगभग 1 सेंटीमीटर वाला सर्कल आप अंदर की तरफ भी ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इसकी सर्कल की हमें कटिंग करनी है। मिड पॉइंट का ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ मार्किंग की हुई है। बस इसकी कटिंग करके हमें ऐसे 2 पीस तैयार करने हैं। वैसे आप कार्डबोर्ड की जगह कोई वेस्ट पड़ा हुआ ढक्कन भी ले सकते हैं जो कि अलग अलग बॉटल्स या अलग अलग चीज़ों में आता है। यहाँ पर मैंने 7 पेन लिए हैं तो हमें सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर 7 जगह इस तरह के होल करने हैं। तो इसकी मार्किंग आप पहले ही कर लीजिएगा, बिल्कुल नाप तोल के साथ इसे करना है। मैंने आपको इसे वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैंने जस्ट आपको फटाफट से डायरेक्ट ही ये छेद करके दिखा दिए हैं। आपको इस तरह से एक कार्डबोर्ड में छेद करने हैं और दूसरे कार्डबोर्ड के पीस को इसके ऊपर इस तरह से रखकर पेस्ट कर देना है। अब क्योंकि पिछले वाले कार्डबोर्ड में भी छेद होना ज़रूरी है तो हम इन दोनों को रख के इन छेदों को दोबारा से कर लेंगे ताकि आगे पीछे हमें इसे देखने में दिक्कत ना आए। इसके बाद हम लेंगे एक रेड कलर का ग्लिटर पेपर। क्योंकि सर्कल को हमें इसी पेपर से कवर करना है तो मैंने इन ग्लिटर शीट का इस्तेमाल किया है। मैं इन सर्कल को रखकर इनकी मार्किंग कर लूँगी, 2 सर्कल बनाऊँगी और इन पर पेस्ट कर दूँगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लिटर शीट लें, आप किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, और चाहे तो आप इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं या कोई पेपर भी पेस्ट कर सकते हैं। इस ग्लिटर शीट को एक बार पेस्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से आप होल कर लीजिएगा क्योंकि अब ग्लिटर शीट को यहाँ पेस्ट कर रहे हैं तो ऊपर भी होल दिखने ज़रूरी हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है क्योंकि अगर आपने ये वाला स्टेप अगर मिस कर दिया ना तो जो फाइनल में हम यहाँ पर पेन को स्टिक करेंगे वो सारे के सारे अनबैलेंस्ड हो जाएंगे और आपके इस क्राफ्ट का फाइनल लुक बहुत ही ख़राब लगेगा। तो बहुत ही ज़रूरी है ये पॉइंट, तो इसे ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब मैंने इसके ऊपर ग्लिटर शीट चिपका दी है। साइड में ये थोड़े से कार्डबोर्ड दिख रहे हैं तो इसे कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर इस पतली लेस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इसे साइड में इस तरह से पेस्ट करना है और इस पार्ट को कवर करना है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि क्राफ्ट बनाते वक्त ग्लू का इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखिए। बहुत ही कम मात्रा में ग्लू का इस्तेमाल कीजिए जहाँ स्पेशली इस तरह की लेस या कोई और चीज़ें पेस्ट होती हैं। अब इसके बाद हम थोड़े से पॉम पॉम्स और ये कलरफुल बीड्स ले रहे हैं। हमने जो यहाँ पर स्टिक तैयार की हैं, जो हमने उनमें धागा रखा था एक्स्ट्रा, ये उन्हीं में डालेंगे। पहले आपको पॉम पॉम डालना है और उसके बाद ये 3 बीड्स डालने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, चाहे तो कलरफुल या गोल्डन मोतियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी 7 स्टिक्स में इस तरह से पॉम पॉम बीड्स लगाने के बाद इसे रेडी कर लीजिए। ऊपर मैंने क्योंकि पॉम पॉम बीड्स लगाए हैं तो इस स्टिक के नीचे भी कुछ लगाना ज़रूरी है क्योंकि जो ये क्राफ्ट बनने वाला है उसमें थोड़ी सी म्यूज़िक की धुन तो होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इन बेल का इस्तेमाल किया है। और इन्हें पेस्ट कैसे करना है इसके लिए आसान तरीका है, एक पॉम पॉम इनके अंदर डाल दीजिए। क्योंकि इसे चिपकाना बहुत ही ईजी हो जाएगा इसलिए इस तरह के 7 पीसेस मैंने तैयार कर लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर पिंक कलर की ऊन ले रही हूँ और इससे टैसल बना लिया है। वैसे तो आपको टैसल बनाना आता होगा लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे उसका वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने पिंक कलर के इन टैसल को बनाकर इसमें पिंक कलर के ही पॉम पॉम डाल दिए हैं और एक लट तैयार कर ली है। अब इन तैयार हुई स्टिक्स के नीचे ग्लू लगाकर इस बेल को यहाँ पेस्ट करना है। पहले मैं इस बेल को डायरेक्ट ही लगा रही थी लेकिन क्योंकि ये पेस्ट नहीं हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना पॉम पॉम यहाँ पर लगाया जाए। देखिए इतना आसान हो गया है, पॉम पॉम की वजह से ये बेल भी बहुत आसानी से पेस्ट हो गई है। अब इन सभी स्टिक्स को जो है वो हम इस कार्डबोर्ड में एक एक करके पिरोएंगे और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप सबसे पहले मिडिल में डाल दीजिए, उसके बाद इसके 7 स्टिक्स को इसके 7 छेद में डालकर इस तरह से निकाल दीजिए। हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको इस ऊन के लास्ट सिरे पर थोड़ी सी ग्लू लगाकर इसे स्टिक करना है यानी इसको स्टिफ बनाना है, तो देखिए उसका कितना बड़ा लाभ हमें यहाँ मिल रहा है कि हम बिना सुई के ही इन छेदों से उस ऊन को डायरेक्ट ही निकाल रहे हैं। तो ये फ़ायदा था, आप भी इसे करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। यहाँ ऊपर मैंने इस कार्डबोर्ड पर एक मोती डालकर इस धागे को यानी इस ऊन को यहाँ पर फिक्स कर लिया है, इससे ये निकलेंगी नहीं। तो आप भी इस तरह से कीजिएगा, आप चाहें तो इस पर गार्ड भी लगा सकते हैं। बस सारी स्टिक्स लगने के बाद अब फाइनली हमें ऊपर की तरफ इन्हें बैलेंस करके बहुत ही ध्यान से एक
फाइनल गार्ड यहाँ लगा देनी है और इसे यहाँ पर फिक्स करना है। तो लीजिए झटपट तैयार हो गया हमारा ये विंड चाइम जो कि वेस्ट मार्कर पेन से बना है। इसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है, यानी बेसिक जो इसका मटेरियल है वो एक वेस्ट है और घंटियों के कारण इसमें खूबसूरत सी म्यूजिक की आवाज भी आएगी। तो लगाना है आपको अच्छा आइडिया। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप इस क्राफ्ट के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले संडे को एक और खूबसूरत क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।